ओम शांति। आज 18 जनवरी पर विशेष बाबा का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आज स्मृति दिवस पर सभी भाई बहनों की यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन की शोभा बहुत सुंदर और बहुत प्यारी थी और ऐसे ही दिल में खो जाने वाली थी। चारों ही तरफ कहाँ पर लाइट की डेकोरेशन तो कहाँ पर मालाएं और कई अलग अलग प्रकार के डिजाइन की लाइट्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर वहां पर बहुत सुंदर इतना प्यार भरा म्यूजिक था जो म्यूजिक सुनते ही उसके म्यूजिक के आवाज में खो जाए, दिल भरपूर हो जाए, भर जाए, ऐसा वासना आ रही थी। लेकिन बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ सेकंड में मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी सुंदर सी पहाड़ी है। बाबा वहां पर खड़े हैं और उस पहाड़ी के सामने एक तरफ प्रयोगशाला थी जिसमें कुछ रिसर्च होने वाले रिसर्च कर रहे थे और दूसरी तरफ देख रही कि सभी धर्म के धर्म पिताएं वह इतना मस्ती में थे, परमात्मा की याद में वो उसमें लगे हुए थे। और तीसरी तरफ मैंने क्या देखा कि बहुत से लोग हैं, वो ऊपर की ओर देख रहे हैं, दो हाथ जोड़ करके जैसे अपने इष्ट देव को पुकार रहे हैं या कुछ मनोकामनाओं के लिए अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। और बाबा देख रहे थे तो बाबा ने वरदानी हाथ किया और बाबा के वरदानी हाथ से जो रिसर्च करने वाले थे उनके पास एक इतनी सुंदर लाइट ऊपर से नीचे आती है और उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी एनर्जी आई हुई है। उसको देख करके और उनके रिसर्च के अंदर उनको बहुत ही हल्कापन और वो कार्य सहज होता जा रहा था। जो दूसरी तरफ महात्माओं का, उनकी तरफ भी बाबा ने दोनों बाहों से कहा, ये भी विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त हैं। उनको बाबा जैसे दृष्टि दे रहे हैं और उस दृष्टि को से लगता है कि अब कुछ नया कार्य होगा, ऐसा अनुभव हो रहा था। जब वो कहते हैं कि अब हमें आध्यात्मिकता के द्वारा कुछ विशेष कार्य करना है। और तीसरी तरफ जो लोग पुकार रहे थे, अपने इष्ट को याद कर रहे थे, उनके ऊपर तो लाइट की छोटी छोटी किरणें पहुंच रही थीं और उनको लगता था कि अब समय आ गया है कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहे हैं। तो ऐसे दृश्य देखने के बाद जोर से बाबा ने पुष्पक विमान से अंदर आकर के वतन में जहाँ म्यूजिक था वहां पर पहुंचे और दीदी को देख करके बाबा मुस्कुराने लगे। और कुछ सेकंड में उस म्यूजिक की आवाज में बाबा इतने खो गए जैसे बाबा बच्चों को गोदी में लेकर के, दोनों बाहों में लेकर के अपने दिल में समा लिया हो। वो दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कहा, बाबा आज आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, आज का दिन विश्व की हर आत्मा के लिए, चाहे जब जाने या ना जाने, विशेष दिन है। और जो नई दुनिया में आपके सारे स्मरण करेंगे, वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी आज के दिन बाबा ऐसा अनुभव और शक्ति दे रहे हैं ताकि वो कार्य अपना इतना अच्छा और परफेक्ट करें जो आपके भविष्य दुनिया में काम में आएगा। और दूसरी तरफ बात कही बाबा ने कि
बाप की प्रत्यक्षता में बच्चों का जो कार्य है, लेकिन ये धर्म पिता भी, उनका जो सहयोग है वो भी विशेष है। तो बाबा तो उनको विशेष आज अनुभव करा रहे थे। और तीसरी तरफ समय आ गया है भक्तों को अपने इष्ट के द्वारा अनुभव करने का। वो भी आज के दिन बाबा गुप्त रीति से उन्हें करा रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा आज तो एक एक बच्चा आपको याद कर रहा है। बाबा ने कहा, आज अमृत वेले से बाबा हर एक बच्चे के पास पहुंचे। उनकी दिल की भावनाएं, दिल का प्यार देख करके बाबा को भी इतना आ रहा था कि मेरे बच्चे सारे विश्व से कितने ऊंच और कितने महान हैं और भाग्यशाली हैं। और बाबा ने कहा, आज बाबा खास इस यज्ञ के जो आधार मूर्त हैं उनके साथ साथ सारे विश्व का चक्कर लगाया। तो जैसे बाबा ने कहा यज्ञ के आधार मूर्त, तो उसी समय मम्मा, दादी, दीदी और दादी जानकी जी, गुलजार दादी, सब दादियाँ, दादा पूरे ग्रुप के अंदर बाबा के सामने इमर्ज हो गई और बाबा को ऐसे दोनों तरफ बाहों में पकड़ करके, बाबा ये कार्य कब जल्दी संपन्न होगा। बाबा ने कहा कि बाबा ने तो ये कार्य की जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर दे दी है। जिम्मेवारी का ताज है, उसमें एक ग्रुप है जो गुप्त रीति से कर रहा है, जो आप कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप है जो गुप्त के साथ साथ सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। जिसके लिए बाबा ने कहा वह सब अभी कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चों को क्या करना है वो फिर बाबा ने बाद में बताया। फिर बाबा ने क्या किया, आओ बच्चे करते ही सबको अपने सामने इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए बाबा की दृष्टि और वरदानी हाथ से हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। जो बाबा ने कहा, आज बच्चों के स्नेह को देखकर बाबा भी खुश हैं, तो आज बाबा बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। बच्चों को कहा, पहले आप क्या गिफ्ट देंगे? तो सब हंसने लगे। बाबा क्या दें हम तो बस प्यार में खोए हुए हैं। तो बाबा ने कहा, बस प्यार में खोना सर्व प्राप्ति संपन्न होना है। फिर भी बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के लिए गिफ्ट देंगे। तो जैसे ही गिफ्ट का नाम लिया तो एक कमल पुष्प था, और कमल पुष्प के बीच में जो गोल होता है उसमें एक बहुत सुंदर टावर बंधा हुआ था। वो सबके पास पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे अभी समय प्रमाण सब प्रकार से बंधनों से अपने को मुक्त करना है और कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा बनना है। फिर बाबा ने कहा, अभी समय चेतावनी दे रहा है, ऐसे समय पर आप बच्चों को लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है। सबको प्रत्यक्षता का डंका बजाना है। और बच्चों को इसके लिए क्या करना है, बाबा ने फिर कहा, हर बच्चे को अपना समय, श्वास और संकल्प सफल करना है, तो सफलता मूर्त बनेंगे। फिर बाबा ने सभी बच्चों को प्यार कर रहे थे और एडवांस पार्टी वाले भी सबको देख करके बाबा को कहते हैं, बाबा ये सब कितने लकी हैं जो दोनों पार्ट को, अव्यक्त पार्ट को भी और साकार पार्ट को भी देखते हुए बजा रहे हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराते ही बाबा ने फिर से वो कमल का पुष्प दिखाया और साथ में कहा, अभी बच्चों को अपना समय सोचने में या इधर उधर की बातों में नहीं लगाना है। सब संकल्प, हर संकल्प को सफल करना है, क्योंकि समय जो है आपकी परीक्षा भी लेगा और समय आपको
मदद भी कर रहा है, समय सहयोगी भी है, परीक्षा भी देगा और कल्याणकारी भी है। फिर बाबा ने सबको याद किया और याद प्यार लेकर नीचे आए। तो ये था आज का विशेष भोग संदेश, जो बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें हम बच्चों को बताई। ओम शांति।